ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शत्रुघ्न और पुष्कर आदि का सबसे मिलकर सेना सहित घोड़े के साथ जाना। राजा सुमंत्र के कटा तथा सुमंत के द्वारा शत्रुघ्न का सत्कार। शेष जी कहते हैं, मुने शत्रुघ्न को इस प्रकार आदेश देकर भगवान श्री राम ने अन्य अन्य योद्धाओं की ओर देखते हुए पुण्य मधुर वाणी में कहा, वीरों, मेरे भाई शत्रुघ्न घोड़े की रक्षा के लिए जा रहे हैं। आप लोगों में से कौन वीर इनके आदेश का पालन करते हुए पीछे की ओर से इनकी रक्षा करने के लिए जाएगा। जो अपने मर्म भेदी अस्त्र शस्त्र द्वारा सामने आए हुए सब वीरों को जीतने तथा भूमंडल में अपने सुयश को फैलाने में समर्थ हो, वह मेरे हाथ पर रखा हुआ यह बीड़ा उठा ले। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भरत कुमार पुष्कले आगे बढ़कर उनके कर कमल से वह बीड़ा उठा लिया और कहा, स्वामी, मैं जाता हूँ। मैं ही कवच आदि के द्वारा सब ओर से सुरक्षित हो तलवार आदि शस्त्र तथा धनुष बाण धारण करके अपने चाचा शत्रुघ्न के पुष्ट भाग की रक्षा करूंगा। इस समय आपका प्रताप ही समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त करेगा। ये सब लोग तो केवल निमित्त मात्र हैं। यदि देवता, असुर और मनुष्य से सारे तीरों की युद्ध के लिए उपस्थित हो जाए तो उसे भी मैं आपकी कृपा से रोकने में समर्थ हो सकता हूँ। ये सब बातें कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरा पराक्रम देखकर प्रभु को स्वयं ही सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। ऐसा ऐसा कहते हुए भरत कुमार की बातें सुनकर भगवान श्री राम ने उनकी प्रशंसा की तथा साधु साधु कहकर उनके कथन का अनुमोदन किया। इसके बाद वानर वीरों में प्रधान हनुमान जी आदि सब लोगों से कहा, महावीर हनुमान, मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मैंने आपके ही प्रसाद से यह अकंटक राज्य पाया है। हम लोगों ने मनुष्य होकर भी जो समुद्र को पार किया था तथा सीता के साथ जो मेरा मिलाप हुआ, ये सब कुछ मैं आपके ही बल का प्रभाव समझता हूँ। मेरी आज्ञा से आप भी से आप भी सेना के रक्षक होकर होकर जाओ। मेरे भाई शत्रुघ्न धन की मेरी ही बातें आपको रक्षा करनी चाहिए। माँ मते जहाँ जहाँ था भाई शत्रुघ्न की बुद्धि विचलित हो, वहाँ आप इन्हें समझा बुझा कर कर्तव्य का ज्ञान कराना। परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का यह श्रेष्ठ वचन सुनकर हनुमान जी ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और जाने के लिए तैयार होकर प्रणाम किया। तब महाराज ने जाम्बवान को भी साथ जाने का आदेश दिया और कहा, अंगद, गवे, मयंत, दधि मुख, वानरराज, सुग्रीव, शतबली, अक्षिक, नील, नल, मनोवेग तथा अधिकंठा आदि सभी वानर सेना के साथ जाने को तैयार हो जाए। सब लोग रथों तथा शूरवीर में आभूषणों से विभूषित अच्छे अच्छे घोड़ों पर सवार हो बख्तर और तोप से सज धज कर शीघ्र यहाँ से यात्रा करे। शेष जी कहते हैं, तत्पश्चात बल और पराक्रम से शोभा पाने वाले श्री रामचंद्र जी ने अपने उत्तम मंत्री सुमंत्रों को बुलाकर कहा, मंत्रीवर, बताओ, इस कार्य में और किन किन लोगों को नियुक्त करना चाहिए। कौन कौन मनुष्य अश्व की रक्षा करने में समर्थ है। उनका प्रश्न सुनकर सुमंत्र बोले, श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आपके यहाँ संपूर्ण शस्त्र और अस्त्र के ज्ञान में निपुण, मान विद्वान, धनुर्धर तथा अच्छी प्रकार बाणों का संधान करने वाले अनेकों वीर उपस्थित हैं। उनके नाम ये हैं प्रताप गर्य, नील रतन, लक्ष्मी निधि, रिपुताप, उग्राश्व और शस्त्रवीर। ये सभी बड़े सड़े राजा शत्रुओं की सेना के साथ कवच आदि से सुसज्जित होकर जाए और आपके घोड़े की रक्षा करते हुए शत्रु धन जी की आज्ञा शिरोधार्य करे। मंत्री की यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने उनके बताए हुए सभी योद्धाओं को जाने के लिए आदेश दिया। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे बहुत दिनों से युद्ध की इच्छा रखते थे और रण में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे। श्री सीतापति की प्रेरणा से वे सभी राजा कवच आदि से सुसज्जित हो अस्त्र शस्त्र लेकर शत्रुघ्न के निवास स्थान पर गए गए तदनंतर ऋषि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने आचार्य आदि सभी ऋत्विज महर्षियों को शास्त्रोक्त उत्तम दक्षिणा देकर उनका विधिवत पूजन पूजन किया। उस समय श्री रघुनाथ जी की यज्ञ में सब और यही बात सुनाई देती थी कि देते जाओ, खूब धन लुटाओ, किसी से नहीं मत करो, साथ ही समस्त भोग सामग्रियों से युक्त अन्न का दान करो। इस प्रकार
इस प्रकार वह यज्ञ चल रहा था, उसमें दक्षिणा पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों की भरमार थी। वहाँ सभी तरह के शुभ कर्मों का अनुष्ठान हो रहा था। इधर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई शत्रुघ्न अपनी माता के पास जा उन्हें प्रणाम करके बोले, कल्याणी माँ, मैं घोड़े की रक्षा के लिए जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दो। आपकी कृपा से शत्रुओं को जीत कर विजय विजय की शोभा से संपन्न हो अन्य महाराजाओं तथा घोड़े को साथ लेकर लौट आऊंगा। माता बोली, बेटा जाओ, महावीर आपका मार्ग मंगलमय हो। सुमटे आप अपने समस्त शत्रुओं को जीत कर फिर यहाँ लौट आओ। आपका भतीजा पुष्कर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ है, उसकी रक्षा करना। बेटा आप पुष्कर साथ सकुशल लौट कर जाओ आऊंगे, तभी मुझे अधिक प्रसन्नता होगी होगी अपनी माता की ऐसी बात सुनकर शत्रुघ्न ने उत्तर दिया, माँ, मैं अपने शरीर की पार्टी पुष्कर की रक्षा रक्षा करूंगा तथा जैसा मेरा नाम है उसके अनुसार शत्रुओं का नाश करके सब प्रसन्नता पूर्वक लौटूंगा। आपके इन युगल शरणों का स्मरण करके मैं कल्याण का ही भागी होऊंगा। ऐसा कहकर वीर शत्रुघ्न वहां से चल दिए तथा यज्ञ मंडप से छोड़ा हुआ वह यज्ञ का अस्त्र शस्त्रों की विद्या में प्रवीण संपूर्ण योद्धाओं द्वारा चारों ओर से गिर कर सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर गया। उसका वेग वायु के समान था। जब वे चलने को उद्यत हुए तो उनकी दाहिनी बाह फटक उठी और उन्हें कल्याण तथा विजय की सूचना देने लगी। इधर पुष्कर अपने सुंदर एवं समृद्धशाली महल में गए और वहां अपनी पतिव्रता पत्नी से मिले, जो स्वामी के दर्शन के लिए उत्कंठित थे और उन्हें देखकर हर्ष में भर गई थी। उससे मिलकर पुष्कर ने कहा, बदले में चाचा शत्रुघ्न का पुष्ट शोषक होकर रथ पर सवार हो यज्ञ के घोड़े की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। इस कार्य के लिए मुझे श्री रघुनाथ जी की आज्ञा मिल चुकी है। आप यहाँ रहकर मेरी समस्त माताओं का सत्कार करना तथा शरण दबाना आदि सभी प्रकार की सेवाएं करना, उनके प्रत्येक कार्य में उनकी आज्ञा का पालन करने में आदर एवं उत्साह के साथ प्रवृत्त होना। यहाँ लोपा मुद्रा आदि जितनी प्रतिव्रता देवियां आई हुई है, वे सभी अपने तपोबल से शोभित एवं कल्याण में हैं। आपके द्वारा उनमें से किसी का अपमान न हो जाए, इसके लिए सदा सावधान रहना। शेष जी कहते हैं, पुष्कर जब इस प्रकार उपदेश दे चुके तो उनकी प्रतिव्रता पत्नी कांटीमती ने पति की ओर प्रेम पूर्वक दृष्टि से देखा तथा अत्यंत विश्वस्त होकर मन में मुस्कुराती हुई वह गदगद वाणी में बोली, नाथ, संग्राम में आपकी सर्वत्र विजय हो। आपको चाचा शत्रुघ्न की आज्ञा का सर्वथा पालन करना चाहिए तथा जिस प्रकार भी घोड़े की रक्षा हो उसके लिए सशस्त्र रहना चाहिए। स्वामी, आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपने श्रेष्ठ कुल की शोभा बढ़ाइए। माँ बाबू जाइए, इस यात्रा में आपका कल्याण हो। यह है आपका धनुष जो उत्तम गुण शुरू प्रत्यंशा से सुशोभित है, इसे शीघ्र ही हाथ में लीजिए। इसकी टंकार सुनकर आपके शत्रुओं का दल भय से व्याकुल हो उठेगा। फिर ये आपके दोनों तरकस से इन्हें बांध लीजिए, जिससे युद्ध में आपको सुख मिले। इसमें वैरियों को टुकड़े टुकड़े कर डालने वाले अनेक बांध भरे हैं। प्राणनाथ कामदेव के समान सुंदर अपने शरीर पर यह सुदृढ़ कवच धारण कीजिए। ये विद्युत की प्रभा के समान अपने मान प्रकाश से अंधकार को दूर किए देता है। प्रियतम, अपने मस्तक पर यह सिर स्थान मुकुट भी पहन लीजिए, जो मन को लुभाने वाला है। साथ ही मणियों और रत्नों से विभूषित ये दो उज्जवल कुंडल है, इन्हें कानों में धारण कीजिए। पुष्कर ने कहा, प्रिय, आप जैसा कहती हो को वह सब मैं करूंगा। वीर पत्नी कांतिमती, आपकी इच्छा के अनुसार मेरी उत्तम कीर्ति का विस्तार होगा। ऐसा कहकर पराक्रमी वीर पुष्कर ने कांतिमती के दिए हुए कवच, सुंदर मुकुट, धनुष और विशाल विशाल टर्कस, इन सभी वस्तुओं को ले लिया। उन सबको धारण करके वे विरोचित शोभा से संपन्न दिखाई देने लगे। उस समय संपूर्ण अस्त्र शास्त्रों के ज्ञान में प्रवीण उत्तम योद्धा पुष्कली ये शोभा बहुत बढ़ गई। पतिव्रता कांतिमती ने अस्त्र शस्त्रों से शोभायमान अपने पति को वीर माला से विभूषित किया तथा कुमकुम, अगरू, कस्तूरी और चंदन आदि से उनकी पूजा करके अनेकों फूलों के हार पहनाए, जो घुटने तक लटक कर पुष्कर की कांति बढ़ा रहे थे। पूजन के पश्चात उस सती ने बारंबार पति की आरती उतारी। उसके बाद पुष्कर बोले, भामिनी, अब मैं आपके सामने ही यात्रा करता हूँ। पत्नी से ऐसा कहकर वे सुंदर रथ पर आरूढ़ हुए और अपने पिता भरत तथा स्नेह वेला माता माधवी का
करने के लिए गए। वहां जाकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ पिता और माता के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर पिता और माता की आज्ञा लेकर वे पुलकित शरीर से शत्रुंजय की सेना में गए, जो बड़े बड़े वीरों से सुशोभित थे। तदनंतर शत्रुघ्न श्री रघुनाथ जी के माँ एक सम्बन्धी घोड़े को आगे करके अनेकों रथियों पैदल चलने वाले शूरवीरों अच्छे अच्छे घोड़ों और सरोवर में गिरकर बड़ी प्रसन्नता के साथ आगे बढ़े। वे घोड़े के साथ साथ पांचाल, कुरु, उत्तर कुरु और दशानन आदि देशों में जो संपत्ति बहुत बड़े छड़े थे भ्रमण करते रहे। शत्रुघ्न जी सब प्रकार की शोभा से संपन्न थे। उन्हें उन सभी देशों में श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण यश की कथा सुनाई पड़ती थी। लोग कहते थे श्री रघुनाथ जी ने रावण नामक असुर को मारकर अपने भक्त जनों की रक्षा की है। अब पुण्य अश्वमेध आदि पवित्र कार्यों का अनुष्ठान आरंभ करके भगवान श्री राम त्रिभुवन में अपने सुयश का विस्तार करते हुए संपूर्ण लोगों की भय से रक्षा करेंगे। इस तरह भगवान का यशोगान करने वाले लोगों पर संतुष्ट होकर पुरुषश्रेष्ठ शत्रुघ्न जी उन्हें पुरस्कार के रूप में सुंदर हार, नाना प्रकार के रत्न और बहुमूल्य वस्त्र देते थे। श्री रघुनाथ जी के एक सचिव थे जिनका नाम सुमति। वे संपूर्ण विद्याओं में प्रवीण और तेजस्वी थे। वे भी शत्रुघ्न जी के अनुगामी होकर आए थे। महाधीर शत्रुघ्न उनके साथ अनेकों गांवों और जनपदों में गए, किंतु श्री रघुनाथ जी के प्रताप से कोई भी उस घोड़े का अपहरण न कर सका। भिन्न भिन्न देशों के जो बहुत से राजे महाराजे थे, वे यद्यपि महान बल से विभूषित तथा शत्रुघ्नी सेना से संपन्न, तथापि मोटी और मुनियों सहित बहुत सी संपत्ति साथ ले घोड़े की रक्षा में आए हुए शत्रुघ्न जी के शरणों में गिर जाते और बारंबार कहने लगते, रघुनंदन, यह राज्य तथा पुत्र, पशु और बांधवों से सारा धन भगवान श्री राम का ही है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। उनकी ऐसी बातें सुनकर विपक्षी वीरों का हनन करने वाले शत्रुघ्न जी वहां अपनी आज्ञा घोषित कर देते और उन्हें साथ ले आगे के मार्ग पर बढ़ जाते। ब्राह्मण इस प्रकार क्रमश आगे आगे बढ़ते हुए शत्रुघ्न जी घोड़े के साथ अहिंसतरा नगरी के पास जा पहुंचे, जो नाना प्रकार के मनुष्यों से भरी हुई थी। उसमें ब्राह्मणों तथा अन्य द्विजों का निवास था। अनेकों प्रकार के रत्नों से वह पूरी सजाई गई थी। सोने और स्फटिक एक मणि के बने हुए महल तथा गोपुर फाटक उस नगरी की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां के मनुष्य सब प्रकार के भोग भोगने वाले तथा सदाचार से सुशोभित थे। वहां बाण संतान करने में चतुर्वीर हाथों में धनुष लिए उस पुरी के श्रेष्ठ राजा सुमंत को प्रसन्न किया करते थे। शत्रुघ्न ने दूर से ही उस नगरी को देखा। उसके पास ही एक उद्यान था, जो उस नगर में सबसे श्रेष्ठ और शोभायमान दिखाई देता था। तमाल और ताल आदि के वृक्ष उसकी सुषमा को और भी बढ़ा रहे थे। यज्ञ का घोड़ा उस वन के बीच में घुस गया तथा उसके पीछे पीछे वीर शत्रुघ्न भी, जिनके के शरण कमलों की सेवा में अनेकों धनुधर क्षत्रिय मौजूद थे, उसमें जा पहुंचे। वहां जाने पर उन्हें एक देव मंदिर दिखाई दिया, जिसकी रचना अद्भुत थी। वह कैलाश शिखर के समान ऊषा तथा शोभा से संपन्न था। देवताओं के लिए भी वह सेवीय जान पड़ता था। उस सुंदर देवालय को देखकर श्री रघुनाथ जी के भाई शत्रुघ्न ने अपनी सुमति नामक मंत्री से, जो अच्छे वक्ता थे, पूछा पूछा। शत्रुघ्न बोले मंत्री में बताओ, ये क्या है? किस देवता का मंदिर है? किस देवता का यहाँ पूजन होता है तथा वे देवता किस हेतु से यहाँ विराजमान है? मंत्री सब बातों के जानकार थे। उन्होंने शत्रुघ्न का प्रभु प्रश्न सुनकर कहा, वीरवर, एक ग्रसित होकर सुनो। मैं सब बातों का यथावत वर्णन करता हूँ, इसे आप कामाक्षा देवी का उत्तम स्थान समझो। ये जगत को एकमात्र कल्याण प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में अहिंसा नगरी के स्वामी राजा सिंहविदय की प्रार्थना से भगवती कामाक्षा यहाँ विराजमान हुई, जो भक्तों का दुख दूर करती हुई उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं। वीर शिरोमणि शत्रुघ्न, आप इन्हें प्रणाम करो। मंत्री के वचन सुनकर शत्रुओं को टाप देने वाले नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न ने भगवती कामाक्षा को प्रणाम किया और उनके प्रकट होने के संबंध में सब बातें पूछी। मंत्रीवर संस्था के स्वामी राजा सुमुद कौन है? उन्होंने कौन सी तपस्या की जिसके प्रभाव से ये संपूर्ण लोगों की जननी कामाक्षा देवी संतुष्ट होकर यहाँ विराज रही है? सुमति ने कहा, हेमकूट नाम से प्रसिद्ध एक पवित्र पर्वत है, जो संपूर्ण देवताओं से सुशोभित रहा करता है। वहाँ
ऋषि मुनियों से सेवित विमल नाम का एक तीर्थ है। वहीं राजा सुमुद ने तपस्या की थी। उनके राज्य की सीमा पर रहने वाले संपूर्ण सामंत नरेशों ने, जो वास्तव में शत्रु थे, एक साथ मिलकर उनके राज्य पर चढ़ाई की। उस युद्ध में उनके पिता, माता तथा प्रजा वर्ग के लोग भी शत्रुओं के हाथ से मारे गए। तब सर्वथा असहाय होकर राजा सुमुद तपस्या के लिए उपयोगी विमल तीर्थ में गए और वहां 3 वर्ष तक एक पैर पैर से खड़ा हो मन ही मन जगदम्बा का ध्यान करते रहे। उस समय उनकी आंखें नासिका के अग्रभाग पर जमी रहती थी। इसके बाद 3 वर्षों तक उन्होंने सूखे पत्ते चबाकर अत्यंत उग्र तपस्या की, जिसका अनुष्ठान दूसरे के लिए अत्यंत कठिन था। तत्पश्चात पुनः 3 वर्षों तक उन्होंने और भी कठोर नियम धारण किए। जोड़े के दिनों में वे पानी में डूबे रहते, गर्मी में पंजा अग्नि का सेवन करते तथा वर्षा काल में बादलों की ओर मुंह किए मैदान में खड़े रहते। तदनंतर पुनः 3 वर्षों तक वे धीर राजा अपने अपने हृदयांतरवर्ती प्राणवायु को रोककर केवल भवानी के ध्यान में संलग्न रहे। उस समय उन्हें जगदम्बा के सिवा दूसरा कुछ दिखलाई नहीं देता था। इस प्रकार जब 12वां वर्ष व्यतीत हो गया तो उनकी भारी तपस्या देखकर इंद्र ने मन ही मन उस पर विचार किया और भय के कारण वे उनसे डाह करने लगे। उन्होंने अप्सराओं के साथ कामदेव को, जो ब्रह्मा और इंद्र को भी परास्त करने के लिए उठते रहता था, परिवार सहित बुलाकर इस प्रकार आज्ञा दी, सके कामदेव, आप सबका मन मोहने वाले हो, जाओ मेरा एक प्रिय कार्य करो, जैसे जैसे भी हो सके राजा सुमित की तपस्या में विघ्न डालो। कामदेव ने कहा, देवराज, मुझ सेवक के रहते हुए आप चिंता न कीजिए। आर्य, मैं हवि सुमित के पास जाता हूँ, आप देवताओं की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर कामदेव अपने सखा वसंत तथा अप्सराओं के समूह को साथ लेकर हेमकूट पर्वत पर गया। वसंत ने जाते ही वहां के सारे वृक्षों को फल और फूलों से सुशोभित कर दिया। उनकी डालियों पर कोयल कूकने तथा भ्रमर गुंजार करने लगी। दक्षिण दिशा की ओर से ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, जिसमें कर्तमाला नदी के तीर पर खिले हुए लवंग कुसुमों की सुगंध आ रही थी। इस प्रकार जब समूचे वन में वसंत की सुबह छा गई तो अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा अपनी सखियों से घिरकर सुमुद के पास गई। रंभा का स्वर किन्नरों के समान मनोहर था। वह मृदंग और पौड़, पल्लव आदि नाना प्रकार के बाजे बजाने में भी निपुण थी। राजा के समीप पहुंचकर उसने गाना आरंभ कर दिया। महाराज सुमुद ने जब वह मधुर मधुर गान सुना, वसंत की मनोहारिणी छटा देखी तथा मन को लुभाने वाली कोयल की मीठी तान सुनी तो चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। फिर सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। राजा को ध्यान से जगह देख फूलों का धनुष धारण करने वाले कामदेव ने बड़ी फुर्ती दिखाई। उसने उनके पीछे की ओर खड़ा होकर तत्काल अपना धनुष चढ़ा लिया। इतने में ही एक अप्सरा अपने नेत्र पल्लव को नचाते हुए राजा के दोनों शरण दबाने लगी। दूसरी सामने खड़ी होकर कटाक्ष पात करने लगी तथा तीसरे शरीर की संघात जनित चेष्टाएं तरह तरह के हाव भाव प्रदर्शित करने लगी। इस प्रकार अप्सराओं से गिरकर जितेंद्रियों के शिरोमणि बुद्धिमान राजा सुमुद यो चिंता करने लगे, ये सुंदरी अप्सराएं मेरी तपस्या में विघ्न डालने के लिए यहाँ आई हैं। इन्हें इंद्र ने भेजा है। ये सब की सब उनकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य करेगी। इस प्रकार चिंता से आकुल होकर धीरसित मेघावी तथा वीर राजा सुमुद ने अपने हृदय में अच्छी तरह विचार किया। इसके बाद वे देवांगनाओं से बोले, देवियों, आप लोग मेरे हृदय मंदिर में विराजमान जगदम्बा की स्वरूप हैं। आप लोगों ने जिस स्वर्गीय सुख की चर्चा की है, वह अत्यंत ठूस और अनिश्चित है। मैं भक्ति भाव से जिनकी आराधना में लगा हूँ, वे मेरी स्वामिनी जगदम्बा मुझे उत्तम वरदान देगी। जिनकी कृपा से सत्य लोक को पाकर ब्रह्मा जी मान बने, वे ही मुझे सब कुछ देगी, क्योंकि वे भक्तों का दुख दूर करने वाली हैं। भगवती की कृपा के सामने नंदन वन अथवा सुवर्ण मंदिर मेरुगिरी क्या है, और वह सुधा भी किस गिनती में है, जो थोड़े से पुण्य के द्वारा प्राप्त होने वाले और दानवों को दुख में डालने वाली हैं। राजा का यह वचन सुनकर कामदेव ने उन पर अनेकों बाणों का प्रहार किया, किंतु वह उनकी कुछ भी हानि न कर सका। वे सुंदर अप्सराएं अपने कुटिल कटाक्ष से नुपुरों की इनकार, आलिंगन तथा चितवन आदि के द्वारा उनके मन को मोह में न डाल सके। अंत में निराश होकर जैसी आई थी वैसे ही लौट गई और इंद्र से
बोली, राजा सुमित की बुद्धि स्थिर है, उन पर हमारा जादू नहीं चल सकता। अपने प्रयत्न के व्यर्थ में होने की बात सुनकर इंद्र डर गए। इंद्र जगदम्बा ने महाराज सुमित को जितेंद्रिय तथा अपने शरण कमलों के ध्यान में दृढ़तापूर्वक स्थिर देख उन्हें प्रत्येक दर्शन दिया। उनकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थे। वे अपनी चार भुजाओं में धनुष, बाण, अंकुश और पाश धारण किए हुए थे। ये माता का दर्शन पाकर बुद्धिमान राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बारंबार मस्तक झुकाकर भक्तिभाव से प्रकट हुई माता दुर्गा को प्रणाम किया। वे बारंबार राजा के शरीर पर अपने कोमल हाथ फेरते हुए हंस रही थी। मामती राजा सुमित के शरीर में रोमांच हो आया। उनके अंतम करण की वृत्ति भक्ति भाव से उत्कंठित हो गई और वे गदगद स्वर से माता की इस प्रकार स्तुति करने लगे, देवी आपकी जय हो। माँ देवी, भक्त जन सदा आपकी ही सेवा करते हैं। ब्रह्मा और इंद्र आदि समस्त देवता आपके युगल चरणों की आराधना में लगे रहते हैं। आप पाप के स्पर्श से रहित रहित हैं। आप ही के प्रताप से अग्निदेव प्राणियों के भीतर और बाहर स्थित होकर सारे जगत का कल्याण करते हैं। माँ देवी, देवता और असुर सभी आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। आप ही विद्या तथा आप ही भगवान भगवान विष्णु की माया है। एकमात्र आप ही जगत को पवित्र करने वाले, आप ही अपनी शक्ति से इस संसार की सृष्टि और पालन करती है। जगत के जीवों को मोह में डालने वाले भी आप ही हैं। सब देवता आप ही से सिद्धि पाकर सुखी होते हैं। माता आप दया की स्वामी, सबकी वंदनीय तथा भक्तों पर स्नेह रखने वाली है। मेरा पालन कीजिए, मैं आपके शरण कमलों का सेवक हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। सुमति ने कहा, इंद्र इस प्रकार की हुई स्तुति से संतुष्ट होकर जगन माता कामाक्षा अपने भक्त सुमित से जिनका शरीर तपस्या के कारण दुर्बल हो रहा था, बोली, बेटा कोई उत्तम वर मांगो। माता का वचन सुनकर राजा सुमित को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने अपना खोया हुआ अकंटक राज्य जगन माता भवानी के चरणों में अविचल भक्ति तथा अंत में संसार सागर से पार उतारने वाली मुक्ति का वरदान मांगा। कामाक्षा ने कहा, सुमित आप सर्वथा अकंटक राज्य प्राप्त करो और शत्रुओं के द्वारा आपकी कभी पराजय न हो। जिस समय समय माँ यशस्वी श्री रघुनाथ जी रावण को मारकर सब सामग्रियों से सुशोभित अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, उस समय शत्रुओं का दमन करने वाले उनके महावीर भ्राता शत्रुघ्न वीर आदि से घिरकर घोड़े की रक्षा करते हुए यहाँ आएंगे। आप उन्हें अपना राज्य, समृद्धि और धन आदि सब कुछ सौंप कर उनके साथ पृथ्वी पर भ्रमण करोगे तथा अंत में ब्रह्मा, इंद्र और शिव आदि से सेवित भगवान श्री राम को प्रणाम करके ऐसी युग मुक्ति प्राप्त करोगे जो यम नियमों का साधन करने वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा कहकर देवता और असुरों से अभिवंदित कामाक्षा देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गए तथा सुमित भी अपने शत्रुओं को मारकर अहिंसा नगरी के राजा हुए। वही ये इस नगरी के स्वामी राजा सुमित है। यद्यपि ये सब प्रकार से समर्थ तथा बल और वाहनों से संपन्न है, तथापि आपके यज्ञ संबंधी घोड़े को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि माँ माया ने इस बात के लिए इनको भली भांति शिक्षा दी है। शेठ जी कहते हैं सुमति के मुख से राजा सुमित का यह वरदान सुनकर मान यशस्वी, बुद्धिमान और बलवान शत्रुघ्न जी बड़े प्रसन्न हुए तथा साधु साधु कहकर उन्होंने अपना हर्ष प्रकट किया। उधर अहिंस सत्ता के स्वामी अपने सेवक गणों से घिर कर सुखपूर्वक राज्यसभा में विराजमान थे। वेद बेटा ब्राह्मण तथा धन तान्य से संपन्न वैसे भी उनके पास बैठे थे। इससे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। इसी समय किसी ने आकर राजा से कहा, स्वामी, न जाने किसका घोड़ा नगर के पास आया है, जिसके ललाट में पट्टा बंधा हुआ है। यह सुनकर राजा ने तुरंत ही एक अच्छे सेवक को भेजा और कहा, जाकर पता लगाओ किस राजा का घोड़ा मेरे नगर के निकट आया है। सेवक ने जाकर सब बात का पता लगाया और मान सत्यों से सेवित राजा सुमित के पास आरंभ से ही सारा वृतांत कर सुनाया। श्री रघुनाथ जी का घोड़ा है। यह सुनकर बुद्धिमान राजा को काल की पुरानी बात का स्मरण हो आया और उन्होंने सब लोगों को आज्ञा दी, धन धान्य से संपन्न जो मेरे आत्मीय जन हैं, वे सब लोग अपने अपने घरों पर तोरण आदि मांगलिक वस्तुओं की रचना करें। इन सब बातों के लिए आज्ञा देकर स्वयं राजा सुमित अपने पुत्र पौत्र और रानी आदि समस्त परिवारों को साथ लेकर शत्रुघ्न के पास गए। शत्रुघ्न के पुष्कल आदि योद्धाओं तथा मंत्रियों के साथ देखा, वीर राजा सुमित आ रहे हैं। राजा ने आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ शत्रुघ्न को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। आपने यहाँ दर्शन देकर मेरा बड़ा सत्कार किया। मैं चिरकाल से इस अश्व के
आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। माता कामाक्षा देवी ने पूर्व काल में जिस बात के लिए मुझसे कहा था वह आज और इस समय पूरी हुई हुई है। श्री राम के छोटे भाई महाराज शत्रुघ्न जी, अब चलकर मेरी नगरी को देखिए, यहाँ के मनुष्यों को कृतार्थ कीजिए तथा मेरे समस्त कुल को पवित्र बनाइए। ऐसा कहकर राजा ने चंद्रमा के समान कांटे वाले श्वेत गजराज पर शत्रुघ्न और महावीर पुष्कर को चढ़ाया तथा पीछे स्वयं भी सवार हुए। फिर महाराज सुमिर की आज्ञा से भेरी और पन्नम आदि बाजे बजने लगे, बीना आदि की मधुर ध्वनि होने लगी तथा इन समस्त वाद्यों की वाद्यों की तुमुल ध्वनि चारों ओर व्याप्त हो गई। धीरे धीरे नगर में आकर सब लोगों ने शत्रुघ्न जी का अभिनंदन किया, उनकी वृद्धि के लिए शुभकामना प्रकट की तथा वे वीरों से सुशोभित हो अपने अश्व रतन को साथ लिए राजा मंदिर में उतरे। उस समय सारा राजभवन तोरण आदि से सजाया गया तथा स्वयं राजा सुबोध शत्रुघ्न जी को आगे करके चल रहे थे। महल में पहुंचकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक गद्दी आदि के द्वारा शत्रुघ्न जी का पूजन किया और अपना सब कुछ भगवान श्री राम की सेवा में अर्पण कर दिया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।